हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें केवीएसएल और केसीएल में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें सारे डाउट्स आपके जितने भी केवीएल और केसीएल से रहे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी करेंगे, साथ में एक होमवर्क असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं केवीएल एंड केसीएल। जैसे आपको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, हमारे पास दो लॉ आते हैं किरचॉफ्स के। सर इनको यूज कब करते हैं, कब इनको अप्लाई करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं डायरेक्ट सर्किट की। डायरेक्ट सर्किट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास मान लो एक रेसिस्टेंस दे रखा है, आगे गए एक और रेसिस्टेंस, और यहाँ पे एक की दे रखा है, की लगा रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है, लेट सपोज बैटरी है, और इस सर्किट से करंट पास हो रहा है। लेट सपोज द वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड द रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड दिस इज 30 ओम। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्या? सर ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे क्या? सर इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेंगे, आर इक्विवेलेंट, नीचे बैटरी, तो आपके पास ये हो गया सर 20 + 30 50 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 50 ओम। सर 100 वोल्ट बैटरी है तो करंट जो जाएगा I = V/R एज पर ओम्स लॉ। तो आपके पास अगर डायरेक्ट सर्किट होगा, सिंपल सर्किट होगा, तो डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई करके आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो 100/50 दैट इज 2 एम्पियर। तो ये जो डायरेक्ट सर्किट का मैंने लाइन लिया है, डायरेक्ट सर्किट का मतलब है कि आप डायरेक्टली ओम्स लॉ का यूज करके करंट या वोल्टेज जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं, कुछ इस तरह के सर्किट मिलेंगे जहां पर जैसे मैंने दो बैटरी लगाई है, सर नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव से कनेक्टेड नजर आ रहा है, ये रेसिस्टेंस और ये तीन रेसिस्टेंस। इस सर्किट को देख के नहीं आप ये जज कर पा रहे होगे कि सर ये सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, या बैटरी आपकी पैरेलल में कि सीरीज है, वो आइडेंटिफाई करना जब इम्पॉसिबल होता है या डिफिकल्ट होता है तो उस केस में हमें याद करना चाहिए किसको, केवीएल और केसीएल को। तो जब भी हम किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो केसीएल कब लगाएंगे, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जैसा नजर आएगा उस केसेस में करेंगे। लॉस को समझने से पहले हमें दो टर्म्स और समझने होते हैं, एक होता है जंक्शन, एक होता है लूप। किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ को दोनों को समझने के लिए हमें दो टर्म समझने हैं। जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है, एक टर्म बोलते हैं नोड, नोड या बोल सकते हैं जहां भी ब्रांच आपकी तीन से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होंगी। जैसे एक ये वायर गया, इस पीछे वाले सर्किट पर दिखाता हूं, जैसे ये वायर है, इसमें हर जगह यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे क्या है सर, एक ये ब्रांच गया, एक ऊपर एक नीचे, मतलब यहाँ पे तीन ब्रांच है, सेम यहाँ पे देखो तीन ब्रांच। तो कोई भी ऐसा पॉइंट सर्किट में जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा जंक्शन। तो ऐसा होगा कि सर जंक्शन पे कुछ करंट आएगा, कुछ करंट जाएगा। मान लीजिए I1 आया, ये I2, ये I3 और ये I4, तीन करंट निकल गया। तो ये जो पॉइंट है जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन या इसको नोड भी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जितना करंट आपका जाएगा और जितना करंट आएगा, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है। तो जंक्शन, कई बार हम जो ये करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जंक्शन पे, तो इसको हम कई बार केसीएल या जंक्शन रूल के नाम से, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल। अभी जंक्शन रूल क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा टर्म हमारे पास आता है लूप। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग का मतलब क्या है वो समझो, ऐसा कोई सर्किट जो क्लोज्ड हो, कोई सर्किट जो क्लोज हो, जैसे इसी सर्किट पे आ गए हैं, जैसे ये क्लोज है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट है, रेसिस्टेंस मिला, फिर बैटरी मिला, फिर खाली जगह, फिर वो बैटरी मिला, फिर रेसिस्टेंस, फिर वापस ही सर्किट। तो ये पूरा जो सर्किट है क्लोज्ड लूप बना रहा है। सेम ये वाला एक सर्किट क्लोज लूप बना रहा है, और पूरे सर्किट की बात करूं तो पूरा सर्किट भी क्या बना रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है। तो जब भी हमारा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे, लूप। तो जो हम लूप की बात करेंगे वहां पे वर्ड यूज करेंगे वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज जनरली जो यूज करते हैं केवीएल, वो लूप के लिए यूज करेंगे, इसको लूप रूल भी जानते हैं। तो लॉ की बात कर लेते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन पाएंगे। सर पहले बात करते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के दो स्टेटमेंट है। पहला कहता है किसी भी जंक्शन पर जो भी इनकमिंग करंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मान लेते हैं ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है। तो जंक्शन रूल कहता है कि I1 + I2, मतलब जितना करंट जंक्शन पे जाएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा, I3 + I4। या इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा I = 0। किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट होगा, नेट मतलब सिग्मा जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
ये जीरो कब आएगा सर? जब हम इनकमिंग करंट को जंक्शन के पास आने वाले को पॉजिटिव लेंगे, इस जंक्शन से बाहर जाने वाले को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, मतलब इन दोनों करंट्स को जब इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। मींस ये स्टेटमेंट ऐसे पढ़ो कि आया इक्वल्स टू गया, जितना इनकमिंग करंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सिमिलरली जंक्शन पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, नेट करंट एट द जंक्शन शुड बी जीरो। आया इक्वल्स टू गया, मतलब जितना आया उतना गया, तो नेट क्या हो गया किसी भी जंक्शन पे? जीरो। तो पहला हमारा केसीएल है जंक्शन रूल, वो कहता है नेट करंट एट एनी जंक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो। दूसरे लॉ पे चलते हैं, दैट इज केवीएल। केवीएल को हम लूप रूल भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? किसी भी लूप में जो नेट वोल्टेज डिफरेंस होगा दैट इक्वल्स टू जीरो। किसी भी लूप में जो नेट वोल्टेज डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। कैसे वो समझते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। समझो पहले साइन कन्वेंशन में पिछले पेज पे ही समझाता हूँ। जो जंक्शन लूप रूल हम बनाएंगे तो जंक्शन पे ध्यान रखना, कभी भी हम वोल्टेज डिफरेंस की बात करेंगे, मान लो ये कोई रेसिस्टेंस है, समझना ये रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस आर है, करंट मान लेते हैं आई पास हो रहा है, तो जो यहां से यहां तक वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज डेल्टा वी होगा, वो आई इंटू आर होगा। अब ये पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना वो ध्यान रखना। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर लूप में हम डायरेक्शन के करंट में चल रहे हैं तो डायरेक्शन के करंट में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, तो इसको लेंगे क्या? माइनस आई आर। लेकिन अगर ऐसा हो कि सर ये हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है आर, करंट यहां से ऐसे आ रहा है बट वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम ऐसे जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब यहाँ V1 है यहाँ V2 है, तो जो हम V1 से V2 जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा सर? करंट फ्लो है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर यहाँ हायर पोटेंशियल यहाँ लोअर पोटेंशियल, हम जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। मैंने फिर क्या बोला, यहाँ पे आपके पास V1 यहाँ V2, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन में बोला राइट टू लेफ्ट है, तो हम निगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज प्लस आई आर होगा। तो एक तो रेसिस्टेंस के केस में प्लस आ रहा हो माइनस आई आर ध्यान रखना है। दूसरा, कभी अगर डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड हो तो अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है तो माइनस वी कंसीडर करेंगे। अगर हम ऐसे चल रहे हैं सर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वी यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखना, केवीएल के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। जैसे सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपके पास है बेटा, फाइंड द करंट्स, साइन कन्वेंशन हमारा हो गया, फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। 3 ब्रांचेस दिख रही हैं आपकी, सर एक ये ब्रांच है, मैं कलर अलग यूज कर ले रहा हूँ, लेट सपोज ये कलर है, और मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज आई करंट फ्लो हो रहा है, और मान लेते हैं कि सर हमें डायरेक्शन अपनी मर्जी से जूम कर लेना है, मान लेते हैं ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, तो यहाँ से I1 पास होगा, I1 ये I1 पास होगा और यहाँ से I2 पास होगा, ये I1 I2 मिलके क्या बन जाएगा? वापस से I बन जाएगा, यहाँ से क्या करंट जाएगा? I। तो यहाँ पे दो चीज देखो सर, पहले तो जंक्शन खोजते हैं, जंक्शन कहाँ पे है सर? एक बी पॉइंट पे जंक्शन नजर आ रहा है आपको, बी पॉइंट पे जंक्शन नजर आ रहा है, दूसरा जंक्शन कहाँ नजर आ रहा है सर? ई पॉइंट पे। आप किसी भी जंक्शन को ले सकते हो, मैं बी जंक्शन को ले लेता हूं, तो एट जंक्शन बी हमारे पास लूप हो जाएगा। एट जंक्शन बी देखो, बी पे कौन कौन सा करंट आ रहा है सर? ये I1 आई आ रहा करंट, और I2 इस डायरेक्शन में, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो ये हमारा जंक्शन है बी जंक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा सर? I जो हमारा जा रहा है वो इक्वल हो जाएगा किसके? I1 प्लस I2 के। सर जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट जाने वाला आया और ये वापस गया तो I2, इसको हम इक्वल टू, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें लूप चाहिए होगा सर, एक ये लूप दिख सकते हैं, ये वाला लूप कंसीडर कर सकते हैं, एक ये लूप, कोई भी एक लूप ले लेते हैं, फिर दोनों लूप ले लेंगे, तीसरा लूप भी ले सकते थे आप ये बड़ा वाला, बट हम दोनों लूप से आंसर आ जाएगा, तो मैं पहला लूप लेता हूँ। पहले कंसीडर करता हूँ लूप ए बी सी डी, देखो लूप ए बी ई एफ ए। अब इस लूप को ध्यान से देखो, ए बी एफ ई, जो भी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा उसको हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। सबसे पहले ए से बी चलोगे सर, ए बी से बी आई करंट है, आर 4 रेसिस्टेंस है, तो आई इंटू 4, आई इंटू आर होता पोटेंशियल ड्रॉप, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। बट यहाँ से क्या है सर? करंट इसी डायरेक्शन में, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो यहाँ से इधर जाने पे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज, तो आप माइनस आई इंटू आर लिखोगे। फिर बी से हम ई चलेंगे तो सर एक बैटरी नजर आएगा बीच में, बैटरी क्या कर रहा है सर? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव सर इंक्रीज होता नजर आ रहा है, दैट इज 4 वोल्ट। फिर ई से एफ पे आओगे तो यहाँ पे क्या है सर? करंट के डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस आई इंटू आर, आर कितना है?
2 ओम है, I इंटू 2। फिर F से A क्या है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +2 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा -6i + 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I आ जाएगा 1 एम्पियर। I आपके पास 1 एम्पियर आ गया। सर I की वैल्यू हमें मिल गई 1 एम्पियर। अगर मैं I1 या I2 में से कोई एक वैल्यू निकाल लूँ तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे मैं सेकेंड लूप की बात करूँ, लूप देखना ध्यान से बेटा, लूप की बात करता हूँ। लूप है BCED, एक ये लूप है। इस लूप की बात करूं BCDE, इस लूप की बात करूं तो B से C चलते हैं और ये वापस B पे आ गए। B से C इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो -I1 इंटू 2 -I1 इंटू 2 -I1 इंटू 2, फिर 6 वोल्ट पे चलेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ, मतलब डिक्रीज हो रहा पोटेंशियल तो -6, फिर I1 4 पोटेंशियल डायरेक्शन के डिफरेंस में तो I1 इंटू 4, फिर E से B क्या है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस, ये कितना वोल्ट है 4 वोल्ट, तो -4 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -6I1 -10 और इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 हमारे पास आ जाएगा दैट इज -5/3। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -5/3 एम्पियर। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, this negative sign represents that the direction we are assuming from B to C but actually it is from C to B। ये डायरेक्शन हम माइनस यूज करेंगे, क्या होगा C से B की तरफ होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 एम्पियर इक्वल्स टू -5/3 प्लस I2, तो यू विल गेट I2 as, ये 5/3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस 1 + 5/3 इज 8/3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या 8/3। तो जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग KVL एंड KCL, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे फॉर ए होमवर्क, और जो भी आंसर आएंगे आप लोग इसको कमेंट में करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके आंसर कमेंट में लिखोगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।